आइए सबसे पहले इस सप्ताह के प्रमुख दिवस देख लेते हैं। 25 मार्च को अजन्मे बच्चे का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 26 मार्च को बांग्लादेश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 27 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस मनाया गया। 30 मार्च को राजस्थान दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस मनाया गया। 31 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर दृश्यता दिवस एवं अंतर्राष्ट्रीय ड्रग जांच दिवस मनाया गया। वहीं इस सप्ताह के अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स की बात करें। 31 मार्च 2025 को प्राप्त जानकारी के अनुसार किसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? निधि तिवारी को। 28 मार्च 2025 को किसने आईआईटी कानपुर में एशिया के सबसे बड़े इंटर कॉलेजिएट तकनीकी और उद्यमिता महोत्सव टेक कृति 2025 का उद्घाटन किया? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने इस महोत्सव की थीम पांटा रेई रही, जो तकनीकी और नवाचार के सतत विकास का प्रतीक है। 30 मार्च 2025 को लखनऊ के के.डी. सिंह बाबू स्टेडियम में खेले गए 47वीं राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में किस प्रदेश की टीम ने हिमाचल प्रदेश को 19-17 से हराकर अपना पहला खिताब जीता? उत्तर प्रदेश की। मार्च 2025 में किसे एबेल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई? जापानी गणितज्ञ मसाकी काशिवारा को। प्रतिवर्ष 30 मार्च को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस की वर्ष 2025 हेतु थीम क्या रही? टुवर्ड्स जीरो वेस्ट इन फैशन एंड टेक्सटाइल्स। जबकि अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच दिवस की थीम रंगमंच और शांति की संस्कृति रही। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किए जाने की घोषणा की गई? हिंदी के साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल को। हाल ही में राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म में शामिल होने वाली 28वीं विधायिका कौन बनी है? दिल्ली विधानसभा। 29 मार्च 2025 को भारत सरकार ने भूकंप से प्रभावित म्यांमार के लोगों की सहायता के लिए किस पहल के तहत राहत सामग्री भेजी? ऑपरेशन ब्रह्मा। हाल ही में भारत का वह पहला कौन सा राज्य है जिसने अपनी विधानसभा की कार्यवाही का प्रसारण सांकेतिक भाषा में किया? पंजाब। विश्व जल दिवस के अवसर पर की गई घोषणा के अनुसार किसे वैश्विक स्तर पर बाढ़ के जोखिम और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों पर उनके अग्रणी शोध के लिए 2025 के स्टॉकहोम जल पुरस्कार हेतु चुना गया? प्रसिद्ध जल विज्ञानी गुंटर ब्लोसचैल को। 27 मार्च 2025 को ह्यूरुन रिसर्च द्वारा जारी 14वीं ह्यूरुन ग्लोबल रिच लिस्ट में एशिया की अरबपति राजधानी का ताज किस शहर को प्राप्त हुआ? चीन के शंघाई शहर को। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सिक्किम के गंगटोक में 8वीं राज्य स्तरीय समन्वय समिति बैठक आयोजित की गई। इस बैठक की अध्यक्षता किसने की? सिक्किम के मुख्य सचिव रविंद्र तेलंग ने। हाल ही में किसे 3 वर्ष की अवधि हेतु भारतीय राष्ट्रीय कला एवं सांस्कृतिक विरासत ट्रस्ट का नया अध्यक्ष चुना गया? अशोक सिंह ठाकुर को। 26 मार्च 2025 को न्यायमूर्ति हरीश टंडन ने किस उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की? उड़ीसा के। 27 मार्च 2025 को भारत की प्रमुख गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों में से एक L&T फाइनेंस लिमिटेड ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? भारतीय क्रिकेटर जसप्रीत बुमराह को। हाल ही में किस राज्य ने राज्य वरिष्ठ नागरिक आयोग अधिनियम 2025 पारित कर वरिष्ठ नागरिक आयोग की स्थापना की है और ऐसा करने वाला भारत का पहला राज्य बना? केरल ने। हाल ही में भारतीय चाय बोर्ड द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार भारत ने वर्ष 2024 में वैश्विक चाय निर्यात में कौन सा स्थान हासिल किया? दूसरा। भारत ने वर्ष 2024 में 254 मिलियन किलोग्राम चाय का निर्यात किया, जो 2023 के 231 मिलियन किलोग्राम की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि है।
24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने किसे नया वित्त सचिव नियुक्त किया? अजय सेठ को। 20 से 27 मार्च 2025 तक नई दिल्ली में खेलो इंडिया पैरा गेम्स का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। इस प्रतियोगिता की पदक तालिका में 34 स्वर्ण पदकों के साथ किसने शीर्ष स्थान प्राप्त किया? हरियाणा ने। 26 से 28 मार्च 2025 तक कहां पर फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के सहयोग से सॉर्सेक्स इंडिया के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया? यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर, नई दिल्ली में। हाल ही में कौन दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी है? JSW स्टील। इसने अमेरिका की न्यूकॉर कॉर्प को पीछे छोड़ दिया। अब कंपनी का बाजार पूंजीकरण $30 अरब के पार पहुंच गया है। 26 मार्च 2025 को DRDO और भारतीय नौसेना द्वारा वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल उड़ान परीक्षण कहां से किया गया? चांदीपुर से। 26 मार्च 2025 को भारतीय रिजर्व बैंक ने नो योर कस्टमर, वित्तीय समावेशन और बैंकिंग विनियमों के उल्लंघन के लिए किस पर जुर्माना लगाया? HDFC बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक और KLM एक्सिवा फिनवेस्ट पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने किसे इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्ति को मंजूरी प्रदान की? राहुल भावे को। 25 मार्च 2025 को पूर्व कैबिनेट सचिव राजीव गौबा को नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किया गया। भारत के कैबिनेट सचिव के रूप में इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 30 अगस्त 2019 से 30 अगस्त 2024 तक ये भारत के 32वें कैबिनेट सचिव थे। मार्च 2025 में कौन IPL में 3 अलग-अलग टीमों की कप्तानी करने वाले पहले भारतीय बने और ऐसा करने वाले चौथे खिलाड़ी बने? अजिंक्य रहाणे। 29 मार्च 2025 को कहां पर घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन किया गया? नेपाल के काठमांडू घाटी, टुंडीखेल और रत्ना पार्क क्षेत्र में। 25 मार्च 2025 को केंद्रीय पशुपालन एवं डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह द्वारा लोकसभा में दी गई जानकारी के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बन गया। वर्तमान में भारत की दुग्ध उत्पादन क्षमता कितनी है? 239 मिलियन मीट्रिक टन। भारत और किस देश के मध्य द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 के 14वें संस्करण का उद्घाटन 28 मार्च 2025 को चेन्नई में किया गया? रूस के मध्य